कहानी गर्भ गीत का ज्ञान, माँ और अजन में बालक की संवाद यात्रा। ये कहानी एक ऐसी गर्भवती स्त्री की है जो जीवन की आपाधापी में अपने गर्भस्थ शिशु से जुड़ नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन एक साध्वी माँ के मार्गदर्शन में उसे गर्भ गीत का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक ऐसा दिव्य ज्ञान जो न केवल माँ को आत्मिक रूप से जागरूक बनाता है बल्कि अजन्मे शिशु को भी आध्यात्मिक रूप से विकसित करता है। कहानी संघर्ष से भरे दिन। रीमा एक शिक्षित, नौकरी पेशा और व्यस्त महिला थी। वह 6 महीने की गर्भवती थी, लेकिन हर दिन का अधिकांश समय ऑफिस, मोबाइल और टेंशन में बीत जाता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चे के लिए क्या खास कर रही है। वह बस शरीर से गर्भवती थी, मन और आत्मा से नहीं। एक दिन उसने अपनी सास को कहते सुना, इस समय तो माँ के हर विचार का असर बच्चे पर होता है, पर आजकल की बहुएं ये सब नहीं मानती। रीमा को झटका सा लगा। क्या सच में उसके विचार, उसका व्यवहार उसके बच्चे को आकार दे रहा है? उस रात वह बेचैनी में थी। मोबाइल उठाया, गर्भ में शिशु के विकास पर वीडियो सर्च किया। तभी उसकी निगाह एक वीडियो पर पड़ी, गर्भ गीता का ज्ञान, एक माँ के लिए दिव्य उपदेश। साध्वी माँ का मिलना। अगले दिन रीमा ने पास के एक आश्रम में जाने का निश्चय किया, जहाँ वो साध्वी माँ श्री विजया देवी की प्रवचन होते थे। वहाँ जाकर उसने साध्वी माँ के चरणों में बैठते हुए पूछा, माँ, मैं अपने गर्भस्थ शिशु से जुड़ना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? साध्वी माँ मुस्कुराई, बेटी, तुम्हें गर्भ गीत का ज्ञान चाहिए। ये केवल श्लोक नहीं, ये तो आत्मा से आत्मा का संवाद है। ये ज्ञान युगों पहले माता कुंती, माता सुभद्रा और माता देवकी को दिया गया था। गर्भ गीत का प्रथम उपदेश, माँ का मन, शिशु की भूमि। साध्वी माँ ने पहला उपदेश दिया, माँ का मन ही शिशु की प्रथम पाठशाला है। जैसे धरती उपजाऊ हो तो बीज फलता फूलता है, वैसे ही शांत और पवित्र मन से शिशु का व्यक्तित्व दिव्य बनता है। रीमा को पहली बार यह महसूस हुआ कि उसका हर विचार, हर भावना एक बीज है जो उसके शिशु के भविष्य में वृक्ष बनेगा। दूसरा उपदेश, संगीत और विचारों की शक्ति। साध्वी माँ ने कहा, गर्भ में गाया गया मधुर संगीत, पढ़ी गई अच्छी पुस्तकें और बोली गई सच्ची बातें ये शिशु के मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ते हैं। इसलिए रामायण, भगवत गीता, सूफी संगीत या कोई अच्छा विचार माँ जो भी ग्रहण करती है वही बालक में बसता है। रीमा ने घर जाकर भगवान श्री राम का नाम जपना शुरू किया और प्रतिदिन शांत संगीत सुनने लगी। उसने अभिमन्यु की कथा पढ़ी और समझा कि गर्भ में ही शिशु को युद्धकला तक सिखाई जा सकती है। तीसरा उपदेश, संस्कार ही शक्ति है। साध्वी माँ ने तीसरे दिन कहा, बेटी, धन, बुद्धि या शरीर की सुंदरता नहीं, संस्कार ही वह शक्ति है जो जीवन के हर संघर्ष में तुम्हारे शिशु को टिकाए रखेगी। गर्भ संस्कार का मूल यही है, अच्छे विचार, आचरण और भावना का संचार। अब रीमा हर सुबह ध्यान करती, अपने बच्चे से बात करती, मेरे लाल, तू वीर हो, बुद्धिमान हो, करुणा में हो, तू संसार में प्रेम और प्रकाश लाने वाला बने। चौथा उपदेश, माँ की भावनाओं का विज्ञान। साध्वी माँ ने कहा, जब माँ डरती है शिशु डर को अपनाता है, जब माँ खुश होती है शिशु आनंद को अनुभव करता है। इसलिए गर्भावस्था में नकारात्मकता से दूर रहो, रोना, कलह, चिंता, इन सब से बचो। रीमा ने अपने काम की शैली बदली, गुस्से से बचने लगी, झूठ बोलना बंद कर दिया। वह धीरे धीरे अंदर से भी माँ बन रही थी। पांचवा उपदेश, पिता का भी योगदान। रीमा ने पूछा, माँ तो सब कुछ करती है, लेकिन बच्चे पर पिता का क्या असर होता है? साध्वी माँ मुस्कुराई, पिता की आवाज, उसका स्नेह, उसका आचरण भी शिशु महसूस करता है। पति पत्नी के बीच का प्रेम, सहयोग और आदर, यही गर्भ का वातावरण बनता है। रीमा ने अपने पति राहुल से बात की। अब दोनों साथ में रामचरितमानस पढ़ते, गुनगुनाते और शिशु से संवाद करते। छठा उपदेश, आत्मा की चेतना। अंत में साध्वी माँ ने बताया, गर्भ गीत का सार यही है, शिशु केवल शरीर नहीं है, वह आत्मा है। माँ यदि उसे आत्मिक स्तर पर बुलाए तो वह देवतुल्य बनता है। गर्भ से ही यदि माँ उसे धर्म, ज्ञान, करुणा, धैर्य और सेवा सिखाए तो वह जीवन भर इन गुणों को साथ लेकर चलता है। रीमा अब हर रात अपने बच्चे से कहती, हे आत्मन, तू इस पृथ्वी पर उजाला लाने आया है, मैं तुझे एक साधारण नहीं, एक दिव्य मानव बनाऊंगी। अंतिम संवाद, नवजीवन का आरंभ। 9 महीने बाद रीमा ने एक स्वस्थ, शांत और सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया ओजस। रीमा जानती थी ये केवल जन्म नहीं था, यह एक दिव्य यात्रा का शुभारंभ था। निष्कर्ष, गर्भ गीत का सार। 1. माँ का मन शांत और पवित्र हो, यही गर्भ की पहली शर्त है।
2. गर्भ में विचार, संगीत, संवाद और संस्कार से शिशु का भविष्य आकार लेता है। 3. माँ और पिता दोनों के आचरण का प्रभाव शिशु के मन पर पड़ता है। 4. गर्भ गीत हमें सिखाता है कि माँ केवल जन्म नहीं देती, वह आत्मा को आकार देती है। यदि हर माँ गर्भ गीत को आत्मसात करे तो ये पृथ्वी संतों, ज्ञानी और रचनात्मक आत्माओं से भर सकती है। यदि आप भी गर्भ संस्कार की इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर उस माँ तक पहुँचाएं जो अपने शिशु को सर्वश्रेष्ठ देना चाहती है।